ट्राई किया था, मतलब सोचा था, करने की कोशिश करी थी कोशिश। लास्ट क्लास में जब कंफ्यूजन था तब पूछना चाहिए था सही क्या हो रहा है, वीडियो को समझ नहीं आ रहा, पूछना चाहिए ना, आज पूछ ली, ठीक है। अच्छा, पर अगर बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा फिर मैं अलग ले जाऊँगा, बाद में समझाऊंगा, पर कोशिश तो करूँगा कि जितना मैं क्लास में करा रहा हूँ समझ आए। हाँ बोलो। जैसे आपने लास्ट क्लास में गलियों का एग्जांपल दिया था, तो हर एक नेक्स्ट लेवल पे जैसे जाते तो क्या दो दो ब्लॉक्स एक्सटेंड हो रहे हैं? हाँ, घर भी बढ़ रहे हैं और जो नया घर है उसमें रूम भी साथ हैं। तो दो ब्लॉक्स रूम्स एक्सटेंड हो रहे हैं। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए, तो शुरू करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैंने लास्ट क्लास में दिया था, तो मुझे कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, जो तुमने लिखी है वो बताओ। कैल्शियम हाँ 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 3p6 3p6 4s2। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन तुमने कैसे नहीं सर, इसमें लिखी है ना, मैंने वो समझा था कि 1s 2s 2p 3s 3p और 4s 3D तो का s है 3D का तीसरी गली में 3D नहीं नहीं लगाया मैंने। क्यों नहीं लगाया, वही तो पूछ रहा हूँ, कुछ तो दिमाग में आया हो 3D नहीं उसने लगाया। पैट कहते रहे पैटर्न भी उससे लिया मैंने। पैटर्न तो चेंज हो रहा है, पहले वन में सिर्फ दो थे, हाँ। दो में दो आने चाहिए थे, हाँ। तीन में तीन आने चाहिए थे पैटर्न में, तो कौन सा पैटर्न लगाया, वही पैटर्न समझना चाह रहे ये लगाया था हैं। मैंने। गूगल का पैटर्न लगाया है नहीं, हाँ। दीदी का पैटर्न। दीदी का पैटर्न लगाया, तो ये बोलो ना। अच्छा, तो पैटर्न क्या समझे तुम दीदी से बताओ। मैंने समझा था कि जो S वाला होता है ना उसमें सिर्फ 2 आ सकते हैं अच्छा और P वाले में 6 आ सकते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने कॉम्बिनेशन बना दी। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3D कहाँ गया, वो नहीं पता मेरे को। ये 3D2 हो जाएगा। तो 3D कहीं गया ना, नहीं वो सही किया उसने, और उसे पता नहीं कि उसने सही किया। मैंने तुम्हें कहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन दी थी, आर्गन, तो आर्गन तक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल चलती है आर्गन, तो आर्गन तक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 3s 2p6 3s2 3p6। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो। ये शेल का नंबर होता है, किसका नंबर होता है, जो SPD होते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ सब शेल। ये क्या है, सब शेल का टाइप, ठीक है। और ये होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ समझ, ध्यान दे, आगे वाला नंबर शेल, दूसरा सब शेल का टाइप, और ऊपर वाला नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने आए उस सब शेल, ठीक है। पहले शेल में, फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, वो होता है S। तो पहली गली का जो S है उसको 1s बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1s। उसमें एक ही रूम होता है, यानी एक ही स्पेस होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, और एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा था एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। ये वाली बात समझ में। तो अगर मेरा हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर था 1, क्या था, तो एक ही बढ़ना था, तो 1s में एक आ गया। अच्छा, हीलियम में एटॉमिक नंबर क्या था, 2। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो इसके अंदर हीलियम में कितने आ गए, 1s में 2 आ गए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे ही चलते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, है ना। पहला 1 में सिर्फ s होता है, 2 में 2s और 2p भी होता है, 3s में 3s 3p और 3d भी होता है, 4 में 4s 4p 4d और 4f, ठीक है। s में हमेशा 2 आते हैं, s में कितने आते हैं, 2, p में 6 मैक्सिमम, s में 2 p में 6, ठीक है। यहाँ तक करने को मैंने तुम्हें बोला था आर्गन, ठीक है। यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती थी, बस हमें एटॉमिक नंबर चाहिए और उसके इलेक्ट्रॉन भरने हैं। बोलो कोई डाउट है, समझ हो जाती कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और किससे नहीं हुई, सबसे हो गई, बाकी सबसे, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमारे पास ये पहली बात तो ये अभी तक घर और गली से ही समझाया है, अब थोड़ा सा एटम में आते हैं, ठीक है। एटम पे ध्यान दें, पर तुम्हें गली और घर वाला एग्जांपल क्लियर है कि पहली गली में कितने घर हैं, 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथे में 4, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कितने सबशेल्स हैं, सबशेल माने घर, से थर्ड शेल में कितने सबशेल हैं, 3, कौन से, S P D। 4 में कितने हैं, 4, S P D और F, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है। तो अब हम जानते हैं
टॉपिक अच्छा, तो हम कर रहे थे टॉपिक क्वांटम नंबर्स। क्या टॉपिक कर रहे हैं? या पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और समझें। फिर आप एटम में बता रहे थे आगे वगैरह से। हाँ, वो क्वांटम नंबर से ही समझा। तो टॉपिक लिख रहे हैं क्वांटम। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n। It denotes the shell number. It denotes the shell number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों मैंने ऐसे लिख दिया शॉर्ट। इट डिनोट द शेल नंबर। शेल नंबर माने कौन सी गली है, मतलब शेल इज अगेन द गली अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये वही क्वांटम नंबर है जो बोहर ने हमें दिया था। बोहर ने क्या बोला था कि n की वैल्यू, शेल की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 और इस शेल को उसने नाम दिए थे k l m n। उसके इसमें जो शेल था, जो बोहर कह रहा था, वो एक पाथ था। वो क्या था? पर अब हमारे लिए वो एरिया हो गया। पहले वो कह रहा था इधर मिलता है इलेक्ट्रॉन, हमने बोला ऐसे तो बता ही नहीं सकते हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग। तो हमने बोला कि अब शेल तो है, पर शेल का मतलब अब एक एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शायद पाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये शेल है, समझ में आई बात? ठीक है। इससे क्या क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या पता चलते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। मतलब कितने रूम्स हैं वो हमें इससे पता चल जाएगा n का स्क्वायर करने से। फॉर एग्जांपल, अब तुम एक बार लोकेलिटी पे वापस जाओगे अपनी और देखोगे सेकंड शेल में कितने रूम्स हैं, 4 होंगे। और थर्ड शेल में कितने रूम्स आ रहे हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स? 9 आ रहे हैं। तो स्क्वायर से पता चल जाता है रूम्स डायरेक्ट। मतलब 4 में कितने रूम्स आएंगे? 16, ठीक है। तो n का स्क्वायर हमारा ऑर्बिटल्स का नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक रूम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हुआ? 2n स्क्वायर। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, फिर 32, 2 8 18 32। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल माने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, हमने तो 288 पढ़ा था। वो क्यों होता है? मतलब जगह कितनों की है? जगह है 2 8 18 32, पर भरते कितने हैं वो अलग। जैसे हाउस, मूवी सारी हाउसफुल होती है या नहीं? सीटिंग कैपेसिटी होती है, और ये होता है कि कितनी सीट्स बिकी हैं। तो सीटें हमारी थर्ड शेल में 18 होती हैं, पर बिकती कितनी है? 8, ठीक है। 2 8 8 ऐसे चलते, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल का नंबर, शेल का नंबर इलेक्ट्रॉन बताता है। इट आल्सो टेल्स अस एनर्जी एंड साइज ऑफ द शेल। साइज ऑफ द शेल, एनर्जी और साइज ऑफ शेल भी बताता है। एनर्जी माने अगर मैं बोलूं फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और एक सेकंड शेल, तो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है और सेकंड की ज्यादा होती है, थर्ड की और ज्यादा होती है। क्योंकि सबसे सस्ता शेल पहला होता है, सबसे पहली गली सस्ती होती है। सबसे लोअर एनर्जी पहले शेल में होती है, फिर सेकंड में ज्यादा होती है, थर्ड में ज्यादा।
तो शेल नंबर बता रहे हैं कि एनर्जी किसकी ज्यादा है, ये पता है। पर साइज ऑब्वियसली सेकंड शेल का साइज फर्स्ट शेल से बड़ा होगा, थर्ड का सेकंड से बड़ा होगा, फर्स्ट से भी बड़ा होगा। तो क्या ये नंबर हमें एनर्जी और साइज बता रहे हैं? हाँ बता रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये याद रखने ही पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं। एन शेल का नंबर, अच्छा अब शेल माने एक एरिया, बड़ा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेकंड क्वांटम नंबर हमने बोला है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम। तुम्हें याद होना चाहिए कि ये क्वांटम नंबर आते कहां से, आते तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से, राइट। हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में, बोला था स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से जो सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं पहले आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, स्मॉल एल क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा एल की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? L can be 0, shell cannot be 0, but subshell का number can be 0। मतलब सपोज हमने एक लोकेलिटी में एक गली है, 1 नंबर गली, 2 नंबर गली, 3 नंबर गली, और एक को 0 नंबर गली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 0 नंबर। क्या इसका मतलब है कि 0 नंबर पे रहने वाले लोग एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, वो नाम है, गली का क्या है, नाम है ना। इसी तरीके से 0 इज अ टाइप, 0 क्या है, टाइप। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे रहने वाले 0 है, समझ में आ रही है बात? मतलब ये टाइप ऑफ सबशेल बताता है। इट डिनोट्स क्या, इट डिनोट्स टाइप्स ऑफ सबशेल। सर जब 1 में 1 सबशेल है तो 0 में कितने होते हैं? 0 सबशेल का टाइप, मतलब 0 सबशेल का टाइप है, मतलब ऐसे कि घर के टाइप्स। देखो मेरी बात सुनो, 0 एक सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। 0 एक नंबर है जो ऐसे सबशेल को दिया गया है जो स्फेरिकल है, जो कैसा है, स्फेरिकल सबशेल, उसको S बोलते हैं। S का S एक घर मान लो, S क्या है, घर, तो उस घर के टाइप को 0 नंबर दिया हो, टाइप टाइप का नाम है। हाँ, टाइप का एक नंबर देते हैं, टाइप को एक नंबर देते हैं। किस चीज को हम नंबर देते हैं, कोई सबशेल को, एक सबशेल को नंबर 0 देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। इट्स लाइक कोई चीज हो जिसका साइज 0 होता हो बट तुम यूज करते हो लाइफ में। अच्छा पॉइंट इज दिस कि S का स्फेरिकल सबशेल होता है। शेल क्या होते थे, N से रिप्रेजेंट होते थे। किससे रिप्रेजेंट होते थे, N से। L से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, सबशेल। अच्छा P सबशेल जो होता है वो डंबल की शेप का होता है। कौन से शेप का, डंबल। और D जो होता है वो डबल डंबल होता है। D जो होता है डबल डंबल होता है। और F और ज्यादा फ्लावरी स्ट्रक्चर होता है, तो हम बोल देते हैं डिफ्यूज्ड शेप। मतलब सुनो मेरी, इसका कोई शेप नहीं होता है और ज्यादा फ्लावर की तरह। तो पॉइंट इज दिस, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे आती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। ये देखना था इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो कभी कभी वो जो एरिया था जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो स्फेरिकल होता है। वो क्या होता है, स्फेरिकल। तो ऐसे वाली सबशेल्स को जिनमें स्फेरिकल शेप बनती है वो थे S। वो क्या थे, S। कुछ ऐसे थे जिनके अंदर डंबल शेप बनती है। डंबल माने जैसे जिम का डंबल होता है, डंबल शेप। तो ये वाला जो सबशेल था वो था E। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 ऐसे पाया जा रहा था इस शेप के अकॉर्डिंग, डंबल शेप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कभी कभी न्यूक्लियस के आसपास ऐसे डबल डंबल शेप में भी पाया जाता है। तो इस सबशेल को नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया D सबशेल। SPD का कुछ मतलब नहीं, तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो। सस्ता घर स्फेयर, थोड़ा डिजाइनर घर जिससे पैसा आ जाता है वो डिजाइनर घर बनाता है। तो उसने कैसे बनाया, डंबल। और पैसा आया तो डबल डंबल बनाया। हाँ
एक एटम के पास sp3 sp3 सबशेल होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन रखता है। तीनों s की शेप स्फेरिकल होती है, p की डम्बेल होती है और d की डबल होती है। तीनों हो सकते हैं। डिफ्यूज के बाद 3s, आगे और भी 3p3 होते हैं हम्म? डिफ्यूज के नहीं बाद f के बाद हमारे जो 118 एलिमेंट है वो फिल हो सब लोग तीनों शेल्स एक साथ ड्रॉ करेंगे फिर वो फ्लाई हाँ बनेगा फ्लावर बनेगा, पर ऐसा है हमने ये दिखाया था। सब या तो किसी एटम में P होगा या फिर D होगा। नहीं। ऐसा कुछ है। नहीं, अभी 2s 2p3 में क्या है, थर्ड शेल में sp है, pb है, db है, तो एक स्फेरिक भी होगा, डम्बल भी होगा, डबल डम्बल भी होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ उसकी पिक्चर नहीं बनेगी, ये बात दिमाग में So ये जो दो पेटल फॉर्मेशन है इसके ऊपर एक फ्लावर फॉर्मेशन भी हो हाँ सकती है। तो क्या होगा, इसको इसके ऊपर sb है, pb है, db है, एक शेल में। ठीक है, पर इनकी शेप्स डिफरेंट है, ठीक है, इनकी शेप्स क्या है, ठीक है, सर ओवरलैप भी कर सकते हैं। ओवरलैप कर सकते हैं, तो कई जगह पे देख सो सकते जो हैं। एस सबशेल है उसका नाम या उसका एक्स टाइप वाई जो है। एक्सिस अलग अलग एक्सिस होती हैं इनकी, उन पे हम एमएल पे आएंगे थर्ड पॉइंट जब उससे समझ आए। हाँ बोल। जो एस सबशेल है उसका टाइप ही 0 है। हाँ इसका टाइप 0, इसका मतलब 0 नहीं है कि ये ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है, इसके टाइप को हमने नंबर क्या दिया है 0। ये वैल्यूज आई हैं जो सॉल्यूशन, हम क्या कर रहे हैं, हम वो वैल्यूज देख रहे हैं जो श्रोडिंगर को सॉल्व करने से आती है। हम उसे सॉल्व तो नहीं कर सकते, पर जो वैल्यूज आई हैं उनको हम समझा रहे हैं कि जब L की वैल्यू 0 आती है श्रोडिंगर में तो वो स्फेयर होता है, जब L की वैल्यू 1 आती है तो P डम्बल होता है, ये बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया, इट टेल्स अस, ये बताओ इस क्वांटम नंबर से, ये नंबर देखो, ये क्वांटम नंबर है 1 2 3 जो आ रहा है, ये क्वांटम नंबर से कैन यू टेल द शेप ऑफ द सबशेल? Yes or no? Yes. It tells us about the shape of the subshell and to some extent its energy. And to some extent its energy as well. अच्छा, S की शेप क्या है? Spherical. क्या है? P की डम्बेल, और D की डबल डम्बल, और F की डिफ्यूज्ड। सॉरी नाम भी उसने इस बोल दिया नहीं। नहीं, ये तो उसको सॉल्व करने के अलग साइंटिस्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन। अच्छा, SPDF। अब जो मैं तुम्हें बात लास्ट क्लास में समझाई थी बिल्कुल सच थी, बिल्कुल सच मतलब थी, हम इन ऑर्बिटल्स का डायग्राम बनाते हैं और आगे हर बार बनाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम कैसा दिखता है? वो तो रूम्स का डायग्राम। हाँ, इसके अंदर S के अंदर एक रूम होता है, ये S का ऑर्बिटल डायग्राम है। P के अंदर, सर इसको नेक्स्ट वाले में करते हैं, नेक्स्ट क्वांटम नंबर में करेंगे। तो ये अच्छा, शेल वाला क्वांटम नंबर बहुत सिंपल था, शेल वाले क्वांटम नंबर में शेल की वैल्यूज होती है 1 2 3। नाउ शेल इज नॉट अ पार्ट, इट इज अ एरिया। ठीक है, शेल नंबर KLMN वही बात थी जो बोर्ड ने बोली थी। अच्छा, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो 2n², टोटल नंबर ऑफ रूम्स निकालना चाहो तो n²। इजी था। ठीक है, सेकंड क्वांटम नंबर था अजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय L। n शेल बताता है तो L सबशेल बताता है। L क्या बताता है? सबशेल का टाइप। फॉर एग्जांपल एक सबशेल का टाइप है स्फेरिकल, एक का डम्बेल, एक का डबल डम्बेल और एक हाफ डिफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये L के नंबर से पता चलता है। अच्छा, n जो है साइज बताता था, बड़े शेल होगा n = 3 होगा तो 2 से बड़ा होगा, n = 3 होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो शेल वाला नंबर एनर्जी और साइज बताता है। ये शेप बताता है, ये बताता है शेप ऑफ द सबशेल। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ml से, मैग्नेटिक क्वांटम। ठीक है, ml की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। सर एमएल को तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो था उसको भी एमएल से इंडिकेट करते हैं। It denotes orbital।
इट डिनोट्स ऑर्बिटल्स। अच्छा, n क्या डिनोट करता था? शेल। l क्या डिनोट करता था? सब शेल। ml क्या डिनोट करेगा? n गली का नंबर, l घर का टाइप और ml रूम का नंबर। ml इज रूम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं -l to +l, -l to +l। देखते हैं। अच्छा, अगर l इक्वल टू 0 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? 0, राइट। अच्छा, ml की वैल्यू अगर 1 है, ये s था, l 0 था तो वो कौन सा सबशेल होता है? l अगर 1 है तो कौन सा होता है? p। p में l की वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी ml की वैल्यू क्या आएगी? -1 0 +1, -1 0 +1। अच्छा, ml में l की वैल्यू अगर 2 होती तो d सबशेल होता था। d सबशेल में ml की वैल्यू क्या आएगी? -2 -1 0 +1 +2। और ऐसी f में आएंगी -3 to +3, राइट। चीज कर दो। एक बस मैंने फॉर्मूला बताया कि l की वैल्यूज को निकालने के लिए तो -l से +l जा सकते हैं। अगर s टाइप का l क्या था? 0, तो इसका 0 से 0 एक ही बना 0। p क्या था? 1, तो -1 से +1, और d था 2, तो -2 से +2। वो 3 में -3 3 to -2 +2। जाएगा। हाँ, तो अब इसको देखते हैं कि कैसे इंटरप्रेट करें इसको, समझेगा कि ये नंबर क्या होता है। ये एक्चुअली रूम नंबर होता है। अगर s में सिर्फ एक ही रूम है जिसका नंबर क्या है? p में कितने रूम है? 3 रूम। एक रूम का नंबर -1, दूसरे का 0, तीसरे का, और d में कितने रूम है? 5। -2 -1 0 1 और 2। तो ये खुद ही रूम्स का नंबर बन गया, ठीक है। s में कितने रूम? 1, p में 3, d में 5 और s में f में 7। बनाओ, ये कंप्लीट करो। समझ लिखी था पूरा तू? नोट्स लिख रहा हूं, देख रहा? हां, आपने बोला कि ml के अंदर s के अंदर 0 है रूम, लेकिन वो तो 1 l 0 है ना, तो ml इसका 0 आएगा ना, -l to +l जा। आपने बोला अभी 1 है और जिसका रूम नंबर, रूम, ये रूम नंबर है, ये रूम है। अच्छा, अगर किसी रूम नंबर का, किसी का रूम नंबर 0, तो वो रूम एग्जिस्ट करता है या नहीं? कितने रूम होंगे 0 नंबर? 0 नंबर किसी रूम है तो रूम है कि नहीं? वो एक रूम है। तो रूम नंबर अगर 0 है तो एक रूम है। ml इज लाइक जितनी रूम। डिजिट हो उतने रूम्स हो। हाँ, उतने रूम हो, ठीक है। तो 0 एक रूम नंबर तो है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले अच्छा, एक और क्वांटम नंबर रह गया, 4th स्पिन क्वांटम, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ms। In each orbital, only 2 electrons can be filled. Only 2 electrons can be filled, but having opposite spins. But having opposite spin. मतलब क्या है? अगर किसी भी रूम में इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट करना है तो ज्यादा से ज्यादा 2 भरे जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने भरे जा सकते हैं? 2। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, वही कंफर्म। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की वजह से उनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी आता है। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, जैसे सपोज क्लॉकवाइज स्पिन,
तो स्पिन करने से इनके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर भी आता है, नॉट साउंड। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन करें तो उनका मैग्नेटिक नेचर रिपेल करेगा या अट्रैक्ट? रिपेल करेगा। और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करें तो अट्रैक्ट करेगा। वैसे स्पिन की इंटरप्रिटेशन और हायर है, वो अभी हम नहीं समझ सकते, पर ये बिल्कुल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन हो रहा है तो उसके नॉट साउथ बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है। तो ऐसी स्पिन होने से एक मैग्नेटिक नेचर बनेगा। अगर दोनों जो एक रूम में रहते हैं एक जैसे ही स्पिन करेंगे तो क्या वो दोनों एक साथ रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि दे विल रिपेल। ठीक है, पर अगर वो दोनों ऑपोजिट स्पिन करेंगे तो वो फिर भी रह पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ऑर्बिटल में +½ होती है, हम उसे नंबर देते हैं +½ तो दूसरे की स्पिन होती है -½ ठीक है, तो एक की स्पिन अगर +½ आती है तो दूसरे की स्पिन -½ ये सॉल्यूशन से आया है हमारे। तो अगेन ये वैल्यूज 1/2 और -1/2 इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए होती है। दो तरह के पार्टिकल होते हैं, जब तुम हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो दो तरह के होते हैं, फर्मियॉन्स एंड बोसॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स की जो होती है 1/2 होती है इसमें। हाँ, स्पिन हम ये कह रहे हैं एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं कह सकते, कोई साइंटिस्ट नहीं कह सकता। तो अब बस ये कंफर्म है, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए वी यूजेस टू नंबर्स, वी डू नॉट यूज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जब तक हमें कुछ पता ही नहीं हो तब तक। हाँ, 6 किस में रह सकते हैं? टी में ना। अभी वे रूम कितने हैं? तो एक रूम में कितने हैं? तो फिर और ऑर्बिटल क्या होता है? रूम। तो एक रूम में 2 ही आ सकते है ना, पर एक घर में तो 6 आ सकते हैं जिसमें 3 रूम है। हाँ बोलो। हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक स्पिन। ठीक है, समझ आया? अभी कुछ भी ना ये नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, है ना, ये नहीं समझ आ रहा, पर तुम्हें ये चीजें समझ आई है कि इलेक्ट्रॉन, अब एटम के अंदर पिक्चर बनी, अब गली घर और रूम को छोड़ के सोचते हैं। ठीक है, एक एरिया होता है शेल, क्या होता है? शेल। उस शेल के अंदर अलग अलग शेप्स के सब शेल मिलते हैं। एस की शेप क्या होती है? स्फीयर। पी की डम्बेल, डी की डबल। तो शेल के अंदर ऐसे डिफरेंट शेप्स होती है जिन्हें बोलते हैं सबशेल्स। क्या बोलते हैं? इनके अंदर जो सबशेल्स हैं उनके अंदर अलग अलग रूम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो ml है इसके बारे में हमने थोड़ा सा कम लिखा, ये भी लिखना है। इट टेल्स अस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, इस पे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स पे हम थोड़े टाइम बाद आ जाते हैं जब हम शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स करेंगे। ये नेक्स्ट टॉपिक में इसको कराऊंगा। ठीक है, अच्छा तो ओरिएंटेशन वैसे होती है डायरेक्शन। ओरिएंटेशन को अगर तुम्हें लिखना है ताकि तुम बाद में ना सोचो, तो ये है डायरेक्शन। ये बताता है कि कौन सा रूम कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। जैसे तुम्हारे एक रूम होता है लिविंग रूम, या फिर तुम होटल बुक करते हो कहीं पे तो बोलता है सी फेसिंग दिखाना है या फिर माउंटेन फेसिंग है, गार्डन फेसिंग है, वो क्या होती है? डायरेक्शन। वो क्या होती है? डायरेक्शन। उसी तरीके से हर एक ऑर्बिटल की अपनी डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शन कौन बताता है? मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे बताता है वो मैं दिखाऊंगा जब हम शेप्स पे आएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले सारे पॉइंट मैंने क्लियर करे। साइज और एनर्जी कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम। साइज और एनर्जी कौन बताता है? प्रिंसिपल। शेप कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम। स्पिन कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा सर हाँ, एक पर्टिकुलर शेल में जैसे आप कह रहे हैं 0 1 ये सारे बनते हैं। ये एक शेल में पहले ऐसा हो सकता है कि लाइक जैसे 2 शेल्स हैं तो दोनों शेल्स में डबल होंगे। दोनों में डंबल बने। हाँ बनते हैं ना, तुम ये वापस जाओ उस पे। अब लोकेलिटी पे फर्स्ट में S होता है, सेकंड में S भी होता है और A भी होता है, थर्ड में S भी होता है, थर्ड में B भी होता है और थर्ड में D भी होता है। तो सेकंड में भी P बनता है, थर्ड में भी P बनता है।
ऐसी डंबल और सर इन्हीं शेप्स में आगे ऑर्बिटल भी होते हैं। ये चीज भूल जाओ ना, बहुत सारी चीजें जिंदगी में हम नहीं कर सकते तो हमें भूल जानी चाहिए। अब हम हर चीज को ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि ये रहा, ये एस, ये 2s, ये एस है, ये 2s है। कोई तुमसे पूछ नहीं रहा पिक्चर बनाओ, ये 2p है, वो बनाने से भी कुछ हाथ लगेगा क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो चुका है कि अब हम उसको वैसे भूल जाएंगे जैसे बोर्ड ने बताया था, थॉमसन ने बताया था। अब हम नंबर्स से ही बात करेंगे, किससे? क्वांटम नंबर, क्योंकि ये चीजें मैथमेटिकल हो चुकी हैं। अब वो चीज पिक्चराइजेशन हर चीज की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और पिक्चराइजेशन अभी देख लेते हैं, वीडियो दिखाऊंगा तो उसमें वो दिखा देंगे, पर उससे को हमें कभी भी बनाने को नहीं आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो दिन तो गए, क्वेश्चन कैसे आएंगे उससे थोड़ा दिमाग खुलेगा। आप बोलो। सर इसके अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं फिर इन्हीं सब शेल्स में, इन्हीं सब शेल्स में जो ये शेप है हाँ, इसी में ये अंदर ऑर्बिटल है। ये एक्चुअली ये ऑर्बिटल है, वो मैं इसलिए रुका हूँ अभी, बात करेंगे, ठीक है। ये अभी तुम ये समझ रहे हो, शेप्स क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है पहले। और अगर तुम्हें एक पिक्चर चाहिए तो मैं दे देता हूँ, देखो पिक्चर ऐसी दे देता हूँ, फिर तुम्हारे दिमाग में रहेगा ना कि हुआ नहीं। देखो ये न्यूक्लियस, पहले क्या आएगा? 1s, पहले क्या आएगा? 1s। अच्छा 1s आ गया हमारे पास, स्फेरिकल। 1s कैसा है? स्फेरिकल, ठीक है। फिर 1s से बड़ा होगा 2s, 1s से बड़ा क्या होगा? 2s। तो 1s के बाद आ जाएगा हमारा 2s, ठीक है। अच्छा फिर 2s के साथ उसका 2p आएगा, 2s के साथ क्या आएगा? 2p। 2p में एक नहीं 3 ऑर्बिटल हो गए, तो अभी जितनी पिक्चर कॉम्प्लेक्स लग रही है उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये 2p का एक ऑर्बिटल है, 2p के 3 होते हैं, तो ऐसे 3 लिखिए, ठीक है। और 3d में कितने होते हैं? अब 2p के बाद आएगा हमारा 3s। s अगेन क्या होगा? स्फेरिकल, ठीक है। और 3s के बाद फिर आएगा 3p। सर 2s है 3s, ये 3s था, ये 3p हुआ, सर 2s लिखा हुआ है। सर मैं 3 पे ये 2p लिखा ना, बार-बार और ये 3s, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, फिर 3d। समझ आ रही है पिक्चर? हाँ है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हाँ। तो हमें पिक्चर की जरूरत नहीं है, हाँ सारे आइटम के अंदर। अच्छा, और ना कोई तुमसे पूछा कि ड्रॉ पिक्चर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं, उससे दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा कि क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन। लेट अस सी। तो देखिए अब तुम कर पाओगे क्वांटम मॉडल इक्वेशंस, ऑलमोस्ट क्वांटम मॉडल डन है, थोड़ा सा पार्ट्स करेंगे वो करेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करें। 2.28 है ना। An atomic orbital has n equal to 3. What are the possible values of n? अच्छा l के अंदर एक वैल्यू रहेगी हमारी, l की पॉसिबल वैल्यूज लिख लो। l पे जाएं, एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स पे पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 होती हैं, बट फॉर n वैल्यू ऑफ n, l की जो वैल्यूज होती हैं दे गो फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। अगर n शेल का नंबर है तो l की वैल्यू 0 से n माइनस 1 तक जाती है। ये कंफ्यूज कर रहा है, पर जिसको समझो तो एक सिंपल सी बात कह रहा है। अगर n की वैल्यू क्या हो 3, क्या हो 3, तो l की वैल्यू n माइनस 1 तक जाएगी। तो n 3 माइनस 1 क्या है 2, तो 0 1 2 वगैरह 3s 3p 3d। दोबारा समझाता हूँ। अगर n की वगैरह, अगर n की वैल्यू तुम्हारे पास n है तो n की वैल्यू कोई भी ले लो, n की वैल्यू क्या है 4, तो l की जो वैल्यूज होती हैं उस शेल के लिए 0 से लेकर n माइनस 1 तक जाता है, ठीक है। तो शेल नंबर 4, ये सोचा दिमाग में, फोर्थ शेल का n है 4 और l की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 4 माइनस 1 तक जाएगी, यानी 3 तक, तो हो जाएगी 0 1 2 3, यानी 4s 4p 4d 4f। ये वही बात है कि
पहली गली में एक घर होता है, दूसरी में 2, तीसरी में 4, वही चीज है। तो ये सब चीजें कॉन्फ्लिक्ट्स करती हैं। जो मैंने तुम्हें एक मैप दिया था उससे वो काम आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो तुम मेरे मैप से कर लो या फिर दूसरा तुम इस फॉर्मूले से कर लो, तो कोई भी कर सकते हैं। तो देखो वो कह रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3। तो तुम यहाँ पे एक तरीका मेरे अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो n माने गली, गली माने गली नंबर 3, ठीक है। वो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l, l माने घर, l माने घर। तो कह रहा है तीसरी गली में कौन कौन से टाइप के घर हैं, तो तुम बोलोगे s, p और d, यानी l इक्वल टू 0, 1 और 2। दूसरा तरीका ये है तुम ये फॉर्मूला लगाओ, n इक्वल टू 3 तो l इज इक्वल टू 0, 1, 2, क्योंकि 3 माइनस 1 तक जाना है, किससे जाना है 3 माइनस 1। तो तुम बोलोगे कौन कौन सा एग्जिस्ट करेगा, 3s, 3p और 3d, क्योंकि l इक्वल टू 0 इज s, l इक्वल टू 1 इज p, l इक्वल टू 2 इज d। समझ आई बात? अच्छा, वगैरह व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml, s के लिए ml की वैल्यू होगी 0, इसके लिए होगी -1, 0 + 1, l इक्वल टू 1 हो तो ml की वैल्यूज क्या है, हाँ। अब d के लिए -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, ये तो मैंने करा दिया, ये क्वेश्चन तुम करो इसी तरीके से, लिस्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L and ML, list the possible values of L and ML for n equal to 2, for n equal to 2, L and ML, L and ML for n equal to 2। वो भी इसका डिनोट भी कर दो फॉर्मूला से। तो हमने क्या बोला n इक्वल टू, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, 0 to n minus 1। तो n minus 1 कितना है, 1। 0 से शुरू करेंगे और n से एक कम पे खत्म, 0 और 1, S और B हो जाएगा। तो हमारे हो गए। अच्छा, और ml की वैल्यूज इनके लिए अलग अलग आएगी, ml की इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 और इसकी आएगी -1, 0 नहीं। और ये डिनोट किसको करेगा, 2s को और 2b को, 2s एंड, समझ आया? अच्छा ठीक है, और देखते हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए which of the following orbitals are possible, कौन से इनमें से पॉसिबल है। 1 में p, पहली गली में p होता है, नॉट पॉसिबल। दूसरी गली में s होता है, होता है। दूसरी गली में s भी होता है और दूसरी गली में p भी होता है। और क्या तीसरी गली में f होता है, इजी, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यूजिंग SPDF डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। अगर n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, इसे डिनोट करो 1 का s, 1s, ठीक है। अब दूसरा तुम करो 3p, वेरी गुड। 4d, 4, ठीक है। L से पता चलता है टाइप और N से पता चलता है गली। थर्ड गली का L टाइप 1 है, 0s होता है तो 1p होता है, तो 2, 3 का p। ये 4 का 0, 1s होता है, p 1 होता है और d 2 होता है, तो 3 का 4 का d। डिनोट कर पाएंगे, समझ आया? हाँ, नहीं आया वगैरह डिनोट करो। वगैरह n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 2, वगैरह गली 4, ठीक है। और घर का टाइप 2, घर का टाइप हमें याद रखेंगे 0 s होता है, 1 p होता है और 2 d होता है। ये होता था ना l का नंबर, तो 4 का l इक्वल टू 2, तो 4 का d घर, फोर्थ सेल में d घर, l इक्वल टू 2 किसके लिए होता है, d के लिए। ये देखो, ये वाला l की वैल्यूज देखो अपने उसमें, l की एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। l इक्वल टू 2 किस कौन से सबसेल के लिए होता है, d के लिए। तो कह रहे हैं 4 का d घर,
4D है ना। अच्छा ऐसे ये बताओ इशिता, n equal to 4 और L equal to 3, देखो टेबल में देख लो 4 F 4 F, क्योंकि L equal to 3 तो F के लिए होगा। इजी अभी तक? हाँ हर्ष ठीक है, खुशी क्लियर है। अच्छा ये वाला तुम खुद करो, तुम्हें अपने रूल लगा के बताना है कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ तुम्हें बताना है ए पॉसिबल है या नहीं। क्वांटम नंबर्स के रूल्स तुम्हें पता चल गए। n equal to 0 गली नंबर 0 पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू होती है? नहीं n की वैल्यू 0 नहीं होती, n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, k l m। तो पहला वाला पॉसिबल है या नॉट पॉसिबल? समझ आया कैसे करना है? हाँ l 0 हो सकता है, वो s को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला क्या होगा? 1 और ml की वैल्यूज क्या होती है? -l to +l, तो 0 के लिए 0 हो सकती है। ठीक है इधर देखते हैं। सर वो प्लस हाफ माइनस हाफ कैसे पता चलेगा? ये भी वो दोनों हो सकते हैं, तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा। सी सही है या गलत? गलत क्यों है? अगर n equal to 1 हो तो l equal to a कम तक जा सकता है, तो 1s हो सकता है पर 1p नहीं हो सकता। तो ये रॉन्ग। ये समझ नहीं आ रहा है। देखो n equal to 1 तो l का फॉर्मूला क्या था? 0 to n minus 1, n से 1 कम तक जाना है, n से 1 कम क्या होता है? 1 से 1 कम क्या है? 0, तो l 0 ही हो सकता है। या फिर तुम ऐसे सोच लो, फर्स्ट गली में क्या p घर हो सकता है? तो नहीं। ठीक है नेक्स्ट बताओ, पॉसिबल नॉट पॉसिबल? n भी पॉसिबल, l भी पॉसिबल, ml भी पॉसिबल है ना। ठीक है जिससे पूछो वो बताएगा फिर। ठीक है अच्छा धीरेन, e पॉसिबल नॉट पॉसिबल? सर नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल व्हाई? सर थर्ड में f नहीं होता। हाँ थर्ड में f नहीं होता, या फिर n equal to 3 है तो l सिर्फ 2 तक जा सकता है। l कहाँ तक जा सकता है? है ना। हाँ बोलो। एक प्रीसीडिंग देखना है कि n से l कम होना चाहिए। हाँ n मैक्सिमम वैल्यूज की l की n से 1 कम होती है ना। अच्छा मुझे ये पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है। n equal to 3 l 1 हो सकता है और ml -1 to +1 और उसमें 0 आता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन सारे करते हैं। अच्छा लास्ट 2.31 बताएं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर? चलिए तुम सोचो या मैं समझाऊं। इसका आंसर 32 होगा। प्लस हाफ माइनस हाफ से आधी होती है। चलो अभी कॉन्फ़िगरेशन का तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पे क्वांटम नंबर्स के बारे में आइडिया लगा। शेल का नंबर कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल का एजिमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सिंबल्स की टर्म में बोलो, शेल कौन बताता है? एन। सब शेल एल, सब शेल का टाइप। और रूम ऑर्बिटल रूम, ठीक है। और स्पिन एमएस। अब आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कहीं की भी दे दी जाए, मैं एटॉमिक नंबर दे दूं तुम्हें Sz equal to 83 करें, बहुत ज्यादा। अच्छा लेटेस्ट स्टेट कोई इजी। अच्छा Z equal to 25, ठीक है, मैंगनीज। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें 18 तक बताई थी, कहां तक बताई थी? 18 तक, क्योंकि 18 तक सही चलो और 18 की आगे खराब हो जाए ऑर्डर, ठीक है। मतलब हम ये सोच रहे थे कि 1s फिर 2s 2p फिर 3s 3p फिर 3d फिर 4s फिर 4p फिर 4d फिर 4s, ऐसे हम सोच रहे थे। फिर 5s फिर 5d फिर 5 ऐसे चल, पर ऐसा नहीं चल। क्योंकि तुम सोचो ऐसा हो सकता है कि तीसरी गली का धांसू घर और चौथी गली का सस्ता घर, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है थर्ड का सबसे महंगा घर और फोर्थ का सबसे सस्ता घर,
ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें रहने के पैसे ज्यादा लगते हो और इसमें कम। थर्ड गली का जो सबसे महंगा घर है हो सकता है वो फोर्थ गली के पहले घर से सस्ता हो। तो इलेक्ट्रॉन 3p के बाद कहाँ जाएगा? 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर जब वो बढ़ जाएगा तो 3d। मतलब मैं कह रहा हूँ हमेशा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग एनर्जी कंजूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कंजूस। कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरी गली का महंगा वाला घर चौथी गली के सस्ते घर से ज्यादा महंगा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन 3p के बाद पहले कहाँ जाता है? 4s, फिर 4s के बाद वापस आता है 3d। अब ये हम कब तक याद रखेंगे? हमें सबकी एनर्जी याद करनी पड़ेगी कि किसकी एनर्जी कितनी है, वो सब हम सीखेंगे। पर उससे भी बढ़िया मेथड मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे सारे कर लोगे तुम बिना कुछ जाने, और वो है स्कूल स्कूल बोलना है तुम्हें, ठीक है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर बोलना है पब्लिक स्कूल, फिर बोलना है डेली पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर से बोलना है डेली पब्लिक स्कूल। तुम पैटर्न देखो, एक वर्ड ऐड करते हैं और हर चीज को दो बार बोलते हैं, ठीक है? तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल। फिर फालतू कोई है तो नहीं इसका? डेली पब्लिक स्कूल, फालतू डेली पब्लिक स्कूल चलेगा? फालतू डेली पब्लिक स्कूल एंड फालतू डेली पब्लिक स्कूल। लिखो, ठीक है? तुम्हें क्या याद रखना है? स्कूल स्कूल बोलो मेरे साथ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल फालतू डेली पब्लिक स्कूल, फालतू बोल लोगे, ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन भी कर लोगे जल्दी से। एक एक वर्ड ऐड किया और दो बार बोलो, जल्दी जल्दी लिख लो, टाइम नहीं है। एसएस टीएस टीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। वो तो बिना सोचे लिख सकते हो, बिना देखे लिख सकते हो, कोशिश करो। स्कूल स्कूल फिर एक वर्ड जोड़ो, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर एक वर्ड जोड़ो डेली पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, फिर एक वर्ड जोड़ो फालतू डेली पब्लिक स्कूल, फालतू डेली। एक वर्ड जोड़ के दो बार बोलना है। पहले ना स्कूल में करते हुए नहीं टेस्ट लिख रहे हो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। एक अच्छा तरीका भी सिखाऊंगा, इजी वाला, मतलब क्विक वाला। ये इजी वाला है पर ये लेम है ना, इससे क्विक है पर वो मुश्किल है, तो वो बात करेंगे। तो इसे यूज कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर इज 25। जब भी एटॉमिक नंबर मुझे दिया जाएगा मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैं शुरू करूंगा स्कूल और गैप देते चलूंगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डेली पब्लिक स्कूल। ठीक है, अब मुझे देखना है, देखो कौन सा पी कहां से शुरू है। पहला एस, फर्स्ट में एस शुरू हो जाता है, फिर 2 का एस होगा, 1s 2s 3s 4s, पहले एस सारे लिख दो, 5s, ठीक है? एस पूरी कर दी। पी कहां से शुरू होता है? तो 2p 3p 4p। अरे डी कहां से शुरू होता है? 3, ठीक है? अब फिल करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 25। एस में कितने आते हैं? एस में, पी में, एस में, पी में 6, एस में, पी में 10 आते हैं, पर मुझे 25 तक करना है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। इसको मिटा दो। 4 + 6 10 + 12 18 20 और 25, ठीक है? जल्दी से लिखो। Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अब एक कॉन्फ़िगरेशन तुम करके जाओगे, ठीक है? लिखी? लिखो, देख के मत लिखो, करके देखो। S S P S P S लिख दो, फिर S 1 2 3 बना दो, फिर D बना दो। मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिख नीचे बना।
सीखा नहीं एस एस टी एस टी एस टी टी एस डी स्मॉल जैसे बीच में आसमान 10 सर प्लस नहीं का नहीं 1 का एस मुझे सर 1 का एस होगा तो 2